फ्रॉग में डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सेंसरी पेपिला होता है टच के लिए, टच ऑर्गन ऑफ टच बोलते हैं। टेस्ट बर्ड होता है टेस्ट के लिए, नेजल एपिथेलियम होता है स्मेलिंग के लिए, आई होता है विजन के लिए। और ये जो आई होता है ना, ये सिंपल आई होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ये आई होता कहाँ है, तो जो भी ये ऑस्कल का ऑस्कल होता है ना, उसी को ऑस्कल ऑर्बिट होता है, उसी में ये सिचुएटेड होता है, स्फेरिकल होता है, एक पेयर होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हियरिंग के लिए, तो टिम्पैनम होता है, इंटरनल ईयर होता है, ठीक है ना। ये टिम्पैनम इंटरनल, जैसे हम लोग एक पहले स्टार्ट होता है ना ईयर, तो ईयर फिना होता है, एक कैनाल होता था, फिर से ईयर ड्रम होता था, मिडिल ईयर, तभी तक इंटरनल ईयर होता था। लेकिन फ्रॉग में चालू होता है यहाँ से, इतना पोर्शन नहीं होता है। तो कोई पर्सन अगर बाहर से देख भी रहा है तो क्या दिखेगा उसको, डायरेक्ट ईयर ड्रम दिखेगा, बोलते टिम्पैनम दिखेगा, उसको ऐसे इंटरनल ईयर वाला पोर्शन आएगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा ना इस फ्रॉग को, तो देखो यहाँ पर वही दिखता है, ये ऐसे नहीं कि बाहर से कान दिख रहा है, ऐसे इसका ईयर पिन वो नहीं दिखता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्सटर्नल ईयर तो ऑब्सेंट होता है, लेकिन फ्रॉग के अंदर देखिएगा तो ओनली टिम्पैनम होता है, कैन बी सीन एक्सटर्नल में, बाहर से ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। और ये जो होता है ना, ये ऑर्गन हियरिंग के लिए भी होता है, एज वेल एज बैलेंसिंग के लिए भी होता है। बैलेंसिंग क्यों, क्योंकि ईयर का मेन काम जो होता है बैलेंसिंग का ही होता है, हेयरिंग का नहीं होता। सेकेंडरी फंक्शन में इसको समझा जाता है, हेयरिंग का मेन काम बैलेंसिंग का होता है, बॉडी बैलेंसिंग, ठीक है ना। एक बात लिखता है ना कि इसमें से किसमें से, जितने भी सेंसरी ऑर्गन को दिखाया है ना, उसमें से मात्र दो को बोल रहा है, कह रहा है कि आइज और इंटरनल ईयर क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। लेकिन अदर की बात कीजिएगा ना, रेस्ट उस सेलुलर एग्रीगेशन होता है अराउंड और नर्व हिंटिंग। इसका मतलब क्या है, मतलब कह रहा है कि अगर टेस्ट वर्ड है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। वो क्या होता है, कुछ सेल का ग्रुप होता है, ठीक है ना। और जहाँ पर आता है उसके नीचे बहुत सारे नर्व्स होते हैं। अब होगा क्या, जो भी यहाँ पर सेंसेशन था वो लेकर के इसको ट्रांसमिट कर देगा, और इसे हो गया। इसे बॉडी पर बहुत सारे ये लगा रहता है सेंसरी पेपिला, वहाँ से टच का फीलिंग का सेंसेस को अचीव करके इसको दे देता है। तो इसलिए इसको बोलता है कि ये सेलुलर एग्रीगेशन होता है। बाकी आइज हो गया, इंटरनल ईयर, ये वेल ऑर्गेनाइज होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, सभी स्ट्रक्चर उसमें मिलते हैं, ठीक है ना।